नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए अंकित भाटी सर का जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बुक है 2022 की। आज हम उसमें से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पर्यायवाची का है। इससे पहले का हम क्वेश्चन अपलोड किए हैं जो कि विलोम शब्द है संधि का अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो खुद से देख सकते हैं। दोस्तों अगर इस PDF का जो है आप जो टेस्ट का PDF लेना चाहते हैं, इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF को ले सकते हैं। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 118 से शुरू है। 118 में कह रहा है अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। अरुण का समानार्थी नहीं है तो कौन नहीं होगा? अरुण का समानार्थी बिंबाफल नहीं है। अरुण जो होता है सूर्य को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी नहीं है तो कौन नहीं है? उच्च टीला होता है, श्रेष्ठ होता है, उठा हुआ होता है, लेकिन बड़ा नहीं होता है। बड़ा का जो पर्यायवाची हो दोस्तों, बड़ा का जो होगा महान होता है और बृहद होता है, विशाल होता है, ये सब बड़ा का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है 120 का कह रहा है कौन सा कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का समानार्थी नहीं है तो कनक सोना, तो समानार्थी इसका कौन नहीं है? इसका समानार्थी जो है मक्का नहीं है। मक्का का जो पर्यायवाची होता है मक्का का होता है मकई। अगला क्वेश्चन 121 के कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द मद का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है? मद का समानार्थी नहीं है तो कौन सा नहीं है? शिथिला है, गर्व है, या मद है, या नशा है। तो मद का पर्यायवाची जो है तो कौन है? मद नहीं, मंद है दोस्तों, ये मंद होता है। मंद का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो मंद का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? वो होगा शिथिला। शिथिला जो होता है नीला का होता है। किसका होता है? नीला का। ठीक, अगला कह रहा है 122 का कह रहा है निम्न में से नम का पर्यायवाची नहीं है। नम का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं होगा? नम मतलब गीला होता है, भीगा होता है, आर्द्र होता है। तो सही कौन सा होगा? ये होगा हमारा आर्द्रा नहीं होता है, आर्द्रा नहीं होता है नम का पर्यायवाची। अगला है कह रहा है निम्नलिखित में से डर का पर्यायवाची नहीं है। डर का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है डर का पर्यायवाची? डर का पर्यायवाची जो होता है सीति नहीं होता है। सीति जो होता है वो नीला का पर्यायवाची होता है। सीति मीन्स नीला। अगला क्वेश्चन, अगर आप खान सर का पर्यायवाची का टेस्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का पर्यायवाची पूछा है तो मस्तक का पर्यायवाची क्या है? लाल है, ललाट है, ललिमा है, ललाई है। तो मस्तक का पर्यायवाची जो होता है ललाट। ठीक, ऑप्शन बी, ललाट कहते हैं। और क्या कहते हैं? सिर कहते हैं, शीश कहते हैं, ठीक, माथा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है तो उत्कंठित का पर्यायवाची क्या नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा जो है कि अभिलाषा कहते हैं दोस्तों किसको बताइए? अभिलाषा कहते हैं ललसा को, आकांक्षा को, जो इच्छा रखता मतलब कामना, ये सब अभिलाषा की पर्यायवाची है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? अम्बुद है, या पारावार है, या अरड़व है, या पयोधी है। तो सही आंसर क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची जो होता है अम्बुद नहीं होता है। अम्बुद जो होता है बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द का विकल्प हो। ठीक, समानार्थी पूछना है दोस्तों, सर्प का पूछा है तो सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? व्याघ्र होता है, शार्दूल होता है, व्यास होता है, या सारंग होता है। तो कौन होता है सर्प का पर्यायवाची? सर्प का होता है व्याल होता है, शेषनाग होता है, भुजंग होता है, उरग होता है, नाग होता है, सांप होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है 139 का उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्दों का सही समानार्थी है। तो हिरण का पूछा है, हिरण का पर्यायवाची क्या होगा? हिरण का पर्यायवाची क्या है? कुरंग है, तरंग है, नंदन है, या अम्बुद है।
तो पूछा हिरण्य के, हिरण्य का पर्यायवाची क्या है? ये कुरम, कुरम नहीं कुरंग है, कुरंग, कुरंग पर्यायवाची किसका है? और क्या कहते हैं हिरण को? कुरंग कहते हैं, हरिण कहते हैं, मृग कहते हैं या कृष्णसार भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है हवा का पर्यायवाची? हवा का पर्यायवाची जो है सलिल नहीं होता है। सलिल जो होता है पानी का होता है, जल कहते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? अब पूछा है समुद्र का पर्यायवाची है तो कौन सा है समुद्र का पर्यायवाची? समुद्र का पर्यायवाची जो होगा रत्नाकर होता है, रत्नाकर होता है, सागर होता है, जलधाम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 142 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है कौन नहीं होगा? सूर्य का पर्यायवाची जो होता है, सूर्य का पर्यायवाची जो सुधाकर नहीं होता है। सुधाकर जो होता है चंद्रमा का होता है, जिसको शशि, राकेश, हिमांशु सब कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है तृष्णा। तृष्णा का विपरीतार्थी, एक विपरीतार्थी क्वेश्चन आ गया दोस्तों, विलोम शब्द। तृष्णा का विलोम क्या होता है? तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? मछली का पर्याय क्या है? मछली का पर्यायवाची पूछा है तो मछली का पर्यायवाची जो होता है ये झस होता है। ठीक, मछली का और क्या कहते हैं? मत्स्य होता है, जल जीवन होता है, सफरी होता है या झक होता है, ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन आ गया दोस्तों। अनाज का पर्यायवाची अन्न होता है, गल्ला होता है, नाज होता है, खद्दान होता है, शस्य होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन आ गया है, कह रहा अनाज का पर्यायवाची पूछा था, अनाज का पर्यायवाची क्या दिया ऑप्शन में? चाह दिया, शस्य दिया, सलील दिया, तो कौन सा सही होगा हमारा? शस्य। शस्य जो है अनाज का पर्यायवाची होता है। अगला, निम्नलिखित में से एक शब्द अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची नहीं पूछा है तो अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं होता है। अनाड़ी जो होता है अकुशल होता है, नादान जिसको कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का पर्यायवाची जो होता है, विचित्र मीन्स होता है दोस्तों अजीब, अद्भुत, अनोखा। ठीक, तो विचित्र का पर्यायवाची क्या कहेंगे हम? विचित्र का पर्यायवाची जो होगा विलक्षण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द अनीक, अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची कौन सा है? तो अनीक का पर्यायवाची होता है सेना। ठीक, अनीक का पर्यायवाची सेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा का पर्याय है। कपड़ा का पर्याय बताइए, कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? तो बताइए कपड़ा का पर्यायवाची। कपड़ा का पर्यायवाची जो होगा वसन होता है। वसन होता है, पट होता है, वस्त्र होता है, परिधान होता है, ड्रेस होता है, बहुत होते हैं दोस्तों कपड़े के। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में समानार्थी जोड़े का स्पष्ट कीजिए। जोड़ी को स्पष्ट कीजिए, कौन सही है कौन सा गलत है। कह रहा पार्वती महेश्वरी, और कह रहा व्यवहारिक अव्यवहारिक, शेर शेरनी, लड़का लड़के, तो कौन नहीं होगा? इसमें होगा पार्वती महेश्वरी। ठीक, एक गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 का कह रहा है आकाश, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। लेखांकित का पर्यायवाची पूछा है, आकाश का पर्यायवाची पूछा है तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? पूछा इसमें से नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आकाश का पर्यायवाची जो होता है रसाल नहीं होता, रसाल होता है आम का। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है अंधकार का पर्यायवाची? अंधकार का पर्यायवाची जो अमावस्या नहीं होता है। ठीक, अमावस्या होता है जो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष एक होता है, एक शुक्ल का पक्ष होता है। ठीक, अमावस्या जो होता है कृष्ण पक्ष का होता है। अगला क्वेश्चन खगेश, खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची क्या है? तो खगेश का पर्यायवाची जो होगा वन तेज होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा दुर्ग, दुर्गा का पहला, दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? तो दुर्गा का पर्यायवाची हम बताएंगे। दुर्गा पर्यायवाची जो होता है धात्री होता है, भवानी होता है, सिंहवाहिनी होता है, चंडी होता है या सुभद्रा होता है, ये सब दुर्गा का पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 155 का सोना, कह रहा है सोना का पर्यायवाची है। तो सोना का पर्यायवाची कौन सा है? पन्नग है, ललित है या चित्तकर्षण है या जागरूक है, कौन है? तो सोना का पर्यायवाची कौन होगा?
सोना का पर्यायवाची जो होगा आपका सही आंसर होता है वो होगा आपका जात रूप। ठीक, तो सोना का और क्या कहते हैं? कनक कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, कंचन कहते हैं या हरक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूसर का पर्यायवाची जो होगा हमारा बेसर होगा। ठीक, और क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 157 का कुंदन। कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? कुंदन का पर्यायवाची जो होगा हेम होता है। हेम होता है सोना का, तपनीय, कंचन, कुंदन जो है सोना का पर्यायवाची है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पाहुन। पाहुन का पर्यायवाची होगा। पाहुन का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। पाहुन का पर्यायवाची जो होता है आगंतुक होता है, आने वाला, मेहमान, आगत, अभ्यागत, ये सब पाहुन के पर्यायवाची होते हैं, मेहमान के। ठीक, अगला क्वेश्चन है आँख का पर्यायवाची। आँख का पर्यायवाची पूछा है। आँख का पर्यायवाची क्या है? आँख का पर्यायवाची लोचन। लोचन होता है, चक्षु होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, नज़र होता है, लोचन होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160 का। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है समानार्थी शब्द का जोड़ी नहीं है। कह रहा समानार्थी शब्द का जोड़ी नहीं है। सुमन का पुष्प, निशा का निशाचर, चारपाई का खटिया, पाठशाला का विद्यालय। तो दोस्तों जो है सुमन है पुष्प का पर्यायवाची, चारपाई खटिया का पर्यायवाची, पाठशाला विद्यालय का पर्यायवाची, निशा निशाचर। निशा मीन्स होता है दोस्तों रात, और निशाचर मीन्स होता है रात को चलने वाला अर्थात राक्षस। निशाचर जो है राक्षस का पर्यायवाची है और निशा रात का पर्यायवाची, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है हमें सूर्य से नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित का चयन कीजिए। सूर्य का पूछा है दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा तो बताइए आप। सूर्य का पर्यायवाची जो होगा दिनकर होता है। ठीक, कौन सा? दिनकर। और क्या कहते हैं सूर्य का पर्यायवाची और क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है, सूरज होता है, रवि होता है, ठीक, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं। कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, तो कौन सा भंवरे का पूछ रहा है दोस्तों? भंवरे का पर्यायवाची क्या होगा? भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। पूछा भंवरे का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है भंवरे का पर्यायवाची? भंवरे का पर्यायवाची जो है जलज नहीं होता। जलज जो होता है कमल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आज आकाश में छाए हैं। क्या छाए हैं? पूर्ति कीजिए जो रिक्त स्थान है। तो क्या भर देंगे हम वहाँ? जलज है या जलद ही या जलद या नीरज। तो बादल की जगह कौन सा पर्यायवाची होगा? तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा? जो आज आकाश में बादल छाए हैं, वाक्य सही होगा। ठीक, तो बादल का पर्यायवाची जो होता है आपका जलद। ठीक, मेघ, बादल, धर, ये सब जलद का पर्यायवाची होते हैं बादल का। अगला क्वेश्चन कह रहा है भंवरा। भंवरा का सही पर्याय बताइए। भंवरा का सही पर्यायवाची क्या होगा? भंवरा का सही पर्यायवाची क्या होता है? भंवरा का होगा भ्रमर। और क्या कहते हैं? भंवरा को अति कहते हैं, मधुव्रत कहते हैं, मधुप कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है? पाहन नहीं है, या उपल नहीं है, पाषाण नहीं है, या उरग नहीं है। तो सही आंसर जो होगा उरग। उरग किसका होता है? उरग सर्प का होता है। ठीक, अगला कह रहा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है अश्व का पर्यायवाची? अश्व का पर्यायवाची जो होगा तरंग नहीं होता है। ठीक, कौन नहीं होता? तरंग। तरंग जो होता है लहर का होता है, हिलोरा का होता है, जो कंपन होता है। ठीक, ये सब तरंग का पर्यायवाची है। अगला कह रहा है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है? कमला। कमला नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विभु। विभु का पर्यायवाची पूछा है दोस्तों। विभु का पर्यायवाची क्या होगा? सर्वव्यापी, नृत्य, ये सब विभु का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन कह रहा भुजंग। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, तो भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है भुजंग का पर्यायवाची? तो भुजंग का पर्यायवाची जो होता है गरुड़ नहीं होता है। ठीक, अगला कह रहा है नाहर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची बताइए। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची क्या होगा? नदी होगा, या व्याग होता है, या सरिता होता है, या शेर होता है। तो नाहर का जो होगा शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक, शेर का पर्यायवाची और क्या होता है? शेर होता है, सिंहासन, शेर होता है, सिंह होता है, नाहर होता है, मृगराज होता है, मृगेंद्र होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है
इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है स्वर्ग का पर्यायवाची? स्वर्ग का पर्यायवाची जो है त्रिदिव नहीं होता है, त्रिदिव नहीं होता है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है? अनल जो होता है ये हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक दोस्तों, अगला कह रहा है भिन्नार्थ शब्द चुनिए, जो भिन्न हैं चुनिए। इसमें दिया पावक, अनिल, अनल, किसानु। तो दोस्तों 3 जो हैं आग के पर्यायवाची हैं और एक जो है अलग है। तो कौन है अलग? अनिल। अनिल जो होता है हवा का पर्यायवाची होता है। हवा का पर्यायवाची अनिल होता है, वायु होता है, समीर होता है, मारुत होता है, हवा होता है, बयार होता है, ठीक, पवन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 का। 74 देखते हैं, 1 मिनट दोस्त। 74 कह रहा है गादला। गादला, मैला, मलिन किसका पर्यायवाची है? गादला, गदला, मैला, मलिन किसका पर्यायवाची है? ये जो होता है ये होता है पंकिल। पंकिल मीन्स होता है गंदा, गंदा का पर्यायवाची है। मैला जो होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है गंगा का पर्यायवाची? गंगा का पर्यायवाची जो होता है कलिंदी नहीं होता। कलिंदी जो होता है यमुना का पर्यायवाची है। अगला कह रहा है आविर्भाव। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है? आविर्भाव का पर्यायवाची जो होगा उद्भव होता है, ठीक। अगला कह रहा है मनसिज। मनसिज का पर्यायवाची क्या होता है? मनसिज का पर्यायवाची जो होता है कामदेव होता है। और क्या कहते हैं मनसिज को पर्यायवाची में? मंथन कहेंगे, मनोज कहेंगे, काम कहेंगे, रतिनाथ कहेंगे। ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला कह रहा है ऋतुपति। ऋतुपति का पर्यायवाची क्या है? ऋतुपति का पर्यायवाची जो होता है ऋतुपति का पर्यायवाची बसंत होता है। और कहते हैं ऋतुराज भी कहते हैं, मधमाह कहते हैं या माघ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन घर का पर्यायवाची पूछा है। घर का पर्यायवाची क्या होता है? घर का पर्यायवाची जो होगा गेह होता है, ठीक, गेह। और दोस्तों जो आश्रम होता है, आश्रम का पर्यायवाची होता है कुटी, अखाड़ा, मठ, ये सब आश्रम के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभा। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है सभा का पर्यायवाची? सभा का पर्यायवाची जो सम्मिलित नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है फूल। फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? सुमन नहीं है, पुष्प नहीं है, तनुजा नहीं है, कुसुम नहीं है। तो कौन नहीं है? तनुजा। तनुजा दोस्तों हम पढ़े हैं, तनुजा क्या होता है? पुत्री होता है, बेटी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात होता है, कल्पतरु होता है, देव वृक्ष होता है, या ये सभी होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ये सभी होते हैं कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन कह रहा है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा का। संविदा का पर्यायवाची पूछा है, तो संविदा का पर्यायवाची है, संविदा का पर्यायवाची होता है दोस्तों संविदा, व्यवस्था, पढ़ या शर्तनाम। तो और होता है ठेका, ठीक। तो कौन सा होगा? ठेका होता है, सी। अगला क्वेश्चन है षटपद। षटपद का पर्यायवाची क्या होता है? षटपद का पर्यायवाची होता है भ्रमर, जिसको कहते हैं भ्रमर, भंवरा, मृग, अली, मधुप, ठीक। अगला कह रहा है कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है गणेश का पर्यायवाची? तो गणेश का पर्यायवाची जो होता है धनद नहीं होता है, ठीक। अगला कह रहा है कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची नीरज। अगला कह रहा है कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? कह रहा है आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है? अतुल। अतुल जो होता है अनुपम का होता है, अद्वितीय का होता है, जिसका कोई मतलब उसके समान नहीं हो, अद्वितीय होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है? सरोज। सरोज जो होता है कमल का होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है मेधावी। मेधावी का पर्यायवाची क्या होता है? मेधावी का पर्यायवाची क्या होगा? मेधावी का पर्यायवाची जो होता है क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली, ठीक, मेधावी है। अगला क्वेश्चन जलनिधि। जलनिधि का पर्यायवाची क्या होगा? जलनिधि का पर्यायवाची होता है सागर। अगला कह रहा है अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची जो होगा
पीयूष, पीयूष होता है, तोय होता है, सुधा, अमृत, ये सब पीयूष के पर्यायवाची, अमृत के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन कह रहा है मरकट, मरकट, मरकट किसका पर्यायवाची? मरकट जो होता है बंदर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? वृक्ष का पर्यायवाची नहीं तो कौन सा नहीं है वृक्ष का पर्यायवाची? वृक्ष का पर्यायवाची जो होता है विहग नहीं होता, विहग जो होता है पक्षी का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आत्मभू, स्वयंभू या चतुरानन, चतुरानन किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं, ये सब जो होते हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ठीक, चतुरानन जिसके 4 आँख हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है तनय, तनय सुत आत्मजा किसका पर्यायवाची है? तनय सुत आत्मजा, आत्मज, आत्मज है। ठीक दोस्तों, आत्मज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक दोस्तों, अगर पुत्री का हम पूछे तो पुत्री का होता है दोस्तों तनया, सिर्फ आ की मात्रा जुड़ता है, तनया सुता आत्मजा। अगर ये सिर्फ आ की मात्रा सब पे लग जाए तो ये हो जाएगा पुत्री का पर्यायवाची। लेकिन हमसे पूछा है तनय का, सुत का, आत्मज का, तो ये होता है पुत्र का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन कह रहा है नौका, नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सही पर्यायवाची नौका का क्या होगा? नौका का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होगा? तरड़ी होता है। ठीक, तरड़ी में और क्या कहते हैं? बेड़ा कहते हैं, जलायन कहते हैं, नाव कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है रात्रि, रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? रात्रि का पर्यायवाची जो होता है यामिनी होता है। और क्या कहते हैं? निशी कहते हैं, रैन कहते हैं, रजनी कहते हैं, रात कहते हैं। ठीक, अगला पूछ रहा है, कह रहा अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? कुरंग। कुरंग जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? कुरंग मृग का होता है, हिरण का। अगला कह रहा है इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, तो मदिरा का पर्यायवाची कौन है? अमी नहीं होता, अमी अमृत का होता है पर्यायवाची। ठीक, अगला कह रहा है इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? पत्नी का पर्यायवाची जो होता है दारा होता है। और पत्नी का पर्यायवाची प्रिय होता है, जोरू होता है, घरवाली होता है, गृहिणी होता है, ये सब पत्नी की पर्यायवाची हैं। अगला कह रहा है शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शत्रु का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं होगा? अहि, अहि होता है सांप का पर्यायवाची। अगला कह रहा है वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वसंत का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है? पराग, पराग जो होता है पुष्पराज का होता है, पुष्प धूली का होता है। ठीक, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी, कौमुदी का पर्यायवाची कौन सा है? कौमुदी कहते हैं चांदनी को, विवेचना, ज्योत्सना जो होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्या कौमुदी का पूछा है? कौमुदी का पर्यायवाची, कौमुदी का पर्यायवाची जो होता है वो होता है दोस्तों चांदनी होता है। हमारा ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी, अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय नहीं है, कौन था? भिग, भिग मीन्स होता है जो दोस्तों जानने वाला, जानकार। अगला कह रहा है अतः शब्द का समानार्थी चुनिए। अतः शब्द का समानार्थी क्या होगा? अतः शब्द का, अतः का जो होगा वो क्या होगा? परिणाम, परिणामत होता है। ठीक, अगला कह रहा है बागेश्वरी, बागेश्वरी का परिचय, बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होगा? बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होता है? बागेश्वरी का पर्यायवाची होता है यशोदा। यशोदा का और क्या पर्यायवाची होता है? भारती होता है, विद्या होता है, सरस्वती होता है, ये सब यशोदा के पर्यायवाची हैं। अगला कह रहा है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या है? तो समुद्र का पर्यायवाची क्या है? अर्णव, अर्णव जो है समुद्र का पर्यायवाची है, सागर, जलधि, उपधि। ठीक, अगला कह रहा है सौदामिनी, सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? सौदामिनी जो होता है विद्युत का पर्यायवाची होता है। अगला कह रहा है संरचना के लिए कौन सा शब्द पर्याय का अनुचित है? संरचना, संरचना का शब्द कौन सा अनुचित है? उद्भावना जो होता है संरचना का शब्द होता है। अगला कह रहा है यातुधान, यातुधान का इसका पर्यायवाची है? यातुधान जिसको दैत्य कहते हैं, दानव, राक्षस, ये सब किसके पर्यायवाची है? यह निशाचर के, जो कि रात में चलने वाला है। ठीक है, निशा मंत्र रात, रच्चर में चलने वाला। अगला कह रहा है रात, रात का पर्यायवाची पूछा है तो रात का पर्यायवाची क्या होगा? रात का पर्यायवाची होता है त्रियामा, त्रियामा होता है, और रात्रि होता है, निश्चय होता है, रैन होता है, रजनी होता है। ठीक, अगला कह रहा है अरविंद, अरविंद का पर्यायवाची बताइए। अरविंद किसका पर्यायवाची होता है?
तो बताइए अरविंद किसका होता है? कमल का होता है। ठीक, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है ग्रीवा। ग्रीवा का पर्यायवाची क्या है? ग्रीवा का पर्यायवाची है गर्दन। ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन होता है। और क्या होता है ग्रीवा का? गर्दन का पर्यायवाची गला होता है, कंठ होता है, शिरोधारा होता है। अगला कह रहा है स्वच्छ का। कह रहा है स्वच्छ का पर्यायवाची बताइए। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा? स्वच्छ का पर्यायवाची जो होता है निर्मल होता है। ठीक, और पवित्र होता है, साफ सुथरा, निखार, ये सब स्वच्छ के पर्यायवाची होते हैं। अगला कह रहा है असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो असमान है, तीन एक समान है, एक अलग है, तो कौन सा हमारा सही होगा? हमारा द्वेष। द्वेष जो होता है बैर का, शत्रु का होता है। और स्नेह जो होता है प्रेम, लगाव, अनुराग, प्रीति, ये सब लगाव का होता है। द्वेष जो होता है बैर का होता है, शत्रुता का होता है। अगला क्या है निम्नलिखित में से असमान अर्थ का चयन कीजिए। असमान अर्थक का चयन कीजिए। जन्म है, मृत्यु है, उगता है, उत्पादन है, ठीक, तो कौन सा हमारा होगा? मृत्यु। मृत्यु जो कि ख़त्म के कगार पे है, और जन्म जो उभरता निकलता, मतलब जन्म होता है, उगता है सूर्य, मतलब कुछ निकलने की बात हो रही है। ठीक, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। असमानार्थक अर्थ शब्द कौन है? डरपोक। डरपोक जो है अलग है इसमें से। वीर जो है निडर, शुद्ध, सूत जो है सूर्य, ये सब एक हैं। अगला कह रहा है 218 का कह रहा है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। असमानार्थक अर्थ शब्द कौन है? स्वर, आवाज़, श्रवण, ध्वनि। तो श्रवण जो होता है हमारा अलग है। श्रवण का जो होता है वंदना होता है, अर्चना होता है, कीर्तन होता है, ये सब श्रवण का पर्यायवाची होता है। अगला कह रहा है समानार्थ शब्द का चयन कीजिए। अभिलाषा का पर्यायवाची पूछा है। अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा होता है। अगला कह रहा है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है। और क्या होता है? नीरद होता है, अम्बुद होता है, गगन होता है। ठीक, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। दूध का पर्यायवाची। दूध का पर्यायवाची क्या होगा? दूध का पर्यायवाची होता है स्तन्य, जो कि क्षीर भी होता है, पीयूष भी होता है, दुग्ध भी होता है। अगला कह रहा है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। प्रेच्छा। प्रेच्छा का क्या होगा? प्रेच्छा का पर्यायवाची प्रेच्छा मीन्स होता है देखना। प्रेच्छा का क्या होगा? दृष्टि। दृष्टि मीन्स भी होता है देखना। अगला कह रहा है समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। विरासत। विरासत का पर्यायवाची क्या होगा? तो विरासत का पर्यायवाची जो होगा हमारा दान। विरासत में मिली भूमि, दान में मिली गई भूमि। ठीक, अगला क्वेश्चन है समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। मृगधर। मृगधर किसका पर्यायवाची है? मृगधर जो होता है किसका पर्यायवाची है? मृगधर होता है शेर, केसरी, मृगराज, ये सब किसका पर्यायवाची? शेर के हैं। ठीक, तो सिंह हमारा ऑप्शन होगा। अगला कह रहा है समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। पराग। पराग किसका पर्यायवाची है? पराग जो होता है पुष्पराज होता है, कुसुमराज। ठीक, तो क्या होगा? सुगंध का हमारा पर्यायवाची। ठीक दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट करिए दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों टेस्ट का PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का चैनल है, उसमें से आप जाके लिंक को ज्वाइन करके ग्रुप को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड भी वहीं मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।